हाँ तो नमस्ते जी। मेरे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। उम्मीद है अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है तो सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज का इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसमें पहले देखने वाले हैं योजना आयोग, उसके बाद देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना आयोग, उसके बाद देखने वाले हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं योजना आयोग। क्या देखने वाले हैं? योजना आयोग। योजना आयोग। उसके बाद क्या देखने वाले हैं? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या देखने वाला है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। यदि इनकी बात करें तो योजना आयोग, आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था सर? 1950 ईस्वी में। इसमें आप एक जोड़ दीजिए 1951 ईस्वी में, और इसमें भी आप एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, सब में क्या करना है? एक एक ऐड कर देना बस। योजना आयोग की स्थापना सर 1950 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना सर 1952 ईस्वी में। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं थोड़ी सी। तो योजना आयोग को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका योजना आयोग। इसके बारे में, योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। यानी आप बोल सकते हैं योजना आयोग का स्थापना। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? सिंपल है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ये कैसी संस्था है? आपसे पूछ सकता है कि योजना आयोग कैसी संस्था है। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग कैसी संस्था है। तो गैर संवैधानिक। सर ये गैर संवैधानिक क्या हमको समझ में नहीं आया। तो गैर संवैधानिक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गैर संवैधानिक मतलब जिसमें बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि संविधान में जिसका कोई जिक्र नहीं है, उसको गैर संवैधानिक बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है योजना आयोग। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान अध्यक्ष। ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। सर सिंपल है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे पूछ सकता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग को देख रेख करने के लिए इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष और 8 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इतना फैक्ट काफी रहेगा आपके योजना आयोग के लिए। तो योजना आयोग आपसे पूछा जा सकता है, योजना आयोग की स्थापना सर 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग कैसी संस्था है? सर गैर संवैधानिक, मतलब इसके संविधान में कोई जिक्र नहीं है। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष सर प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग यानी योजना आयोग जो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसे भी आप याद रखिएगा। योजना आयोग को देख रेख करने के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, इतना काफी रहेगा आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, और इसकी बात करें तो फिर योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग आया गया। नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग आया? सर नीति आयोग आया। कौन सा आयोग आया? नीति आयोग। नीति आयोग आप बोल सकते हैं NITI, नीति आयोग। आपसे पूछा जा सकता है, आप नीति आयोग के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में। ठीक है, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप इसे लिखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल, इनसे क्या हो जाएगा? नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हो सकता है नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। और नीति आयोग को, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना सर? सिंपल है, नीति आयोग बना। और ये भंग कब किया गया था आपका? 2014 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में। और इसमें सत्ता में कौन था? तो आप बोल सकते हैं इसमें आपकी एंट्री हो चुकी थी, किसके? नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हो चुकी थी। और डेफिनेटली जब ये सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई योजना आयोग को बदल दिए और उसके स्थान पर कौन सा आयोग रखा गया? नीति आयोग रखा गया, ठीक है। तो मोदी जी 2014 में आते हैं, अपने सत्ता में एंट्री मारते हैं और योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना देते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। नीति आयोग, अब बोल सकते हैं नीति आयोग का स्थापना कब हुआ सर? 1 जनवरी, स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी का आपका क्या हो गया था? नीति आयोग की स्थापना हो गया। आगे में आप पूछे नीति आयोग का दूसरा नाम आपसे पूछेंगे, दूसरा नाम आप बोल सकते हैं इसे थिंक टैंक। थिंक टैंक के नाम से किसको जाना जाता है सर? सिंपल है, नीति आयोग को जाना जाता है, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। आगे मैं आपसे यहाँ से और आपसे कुछ पूछ लूँ तो पूछ सकता हूँ इसका पेदन अध्यक्ष। सिंपल है सर, पेदन अध्यक्ष। इसका भी क्या होगा? प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री। अभी मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष तो आपका प्यारा सा प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जो भी सत्ता में है। और मैं आपसे और बात पूछ सकता हूँ, नीति आयोग का मुख्यालय, बताइए नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। आप इतना सारा डाटा आप याद रखिएगा, डेफिनेटली यहाँ से यदि क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं तो डेफिनेटली आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में पूछेगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग का स्थापना सर 1 जनवरी 2015 को होता है। थिंक टैंक के नाम से किसको जानते हैं सर? नीति आयोग को जानते हैं। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष सर प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है सर? नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है सर? नई दिल्ली है। डेफिनेटली आपको इतना डाटा याद रखना होगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो आपको एक डेट याद रखना कि 15 मार्च को इकोनॉमिक से रिलेटेड कर देता है विश्व उपभोक्ता दिवस। आपसे पूछ लिया, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल है, 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका एक टॉपिक क्या होता है? क्लियर होता है। योजना आयोग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आपका दूसरा टॉपिक क्या था? सिंपल है, पंचवर्षीय योजना। यानी 50 के बाद क्या होगा? 51। यानी इसकी स्थापना आपसे तो पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा सर सिंपल है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? 1951 ईस्वी में होती है। मेरे को आपसे पूछ सकता है पंचवर्षीय योजना भारत में अब तक कुल कितने बार पूर्ण हो चुकी है? तो आप बोल सकते हैं 12 बार। कितने बार? 12 बार। ये पंचवर्षीय योजना कुल कितने बार भारत में पूर्ण हो चुकी है? 12 बार हो चुकी है, ठीक है। आज मैं शुरू से बोलूं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल बताना है आपको, ठीक है। इसकी शुरुआत 1951 में। आप ऐसे समझिए पंचवर्षीय योजना, डेफिनेटली ये पंचवर्षीय योजना जो होता है, तो आप ऐसे समझ पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष का क्या होता है? एक स्कीम होता है, योजना होता है 5 वर्ष का, ठीक है। तो 1951 में यदि ये प्रारंभ होता है तो इसमें आप 5 साल क्या करिए? ऐड कर दिए, तो 51 5 कितना हो जाएगा? 56। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या हो जाएगा? 1951 से 1956। उसी तरह आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका क्या हो जाएगा? सिंपल है, ये 56 है तो 56 में आपको क्या ऐड करना है? फिर से 5 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 5 ऐड करिएगा, कितना? 1961 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, ठीक है। 1961 हो जाएगा, ठीक।
5 11 होगा, ठीक। और तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो जब हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसको भी आप ऐसा 1961 से इसमें भी 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1966 हो जाएगा, 1966 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तृतीय तक का ही आपका बोर्ड में पूछता है, और नीचे से आपका पूछ सकता है कि आप बोल सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना पूर्ण भारत में कितने बार पूर्ण हो सके, तो 12 बार। तो इसको याद करने का तरीका बताता है। 12 यानी 55 साल का होता है, तो 12 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमने आपको ठीक बताता हूँ, 12वीं यानी 12 यानी बोल सकते हैं 2012, इसमें 5 साल ऐड कर देना तो 2017 हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद क्या होगा सर, 11वीं तो होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं करना है, ये 12 को यहाँ पे लाना है, ठीक है। यानी आपका इसमें 5 साल क्या करना है, कम कर देना है। 2012 में यदि आप कम करते हैं तो 2000 क्या हो जाएगा, 7 से 12, ठीक है। 11 के बाद क्या होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं में क्या करना है, ये जो है 2007 आपको यहाँ लिखना है, उसमें 5 साल घटा देना है, 2002, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय हो गया। 10वीं के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 आपको यहाँ लिखना है, इसमें 5 साल घटाना है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा 1997, ठीक है। और उसके बाद आप 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, इसमें 1997 में फिर से 5 घटा दी तो 1992 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन। ये होता है 1980 से 1985। ये ट्रिक काम नहीं करती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, ये ट्रिक काम नहीं करता है। तो अब बोल सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1985 से क्या होगा, 1990 होगा, ठीक है, 1990 होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल, इसको आप याद रखना। पहले पूछ सकता है पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ, सिंपल जवाब देना है आपको, 1951 ईस्वी। पंचवर्षीय भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है, सिंपल जवाब देना सर, 12 पूर्ण हो चुकी है। तो पहला तो लिखना 1951। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है सर, सिंपल है, पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्ष का क्या होता है, स्कीम होता है जो सरकार द्वारा लाई गई है, ठीक है। तो 5 वर्ष 1951 में 5 जोड़ना है तो सिंपल 56 आ जाएगा, फिर 56 से 5 जोड़ना है 61 आ जाएगा, द्वितीय पंच 61 में 5 जोड़ना 1966। आप इसे ऐसे याद रखिए, शुरू से आपको 3 याद करने हैं, ठीक है। और अब 12, तो 12 से क्या होगा, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ सकता है, तो आप ऐसे याद है, 12 से 12वीं, अब 2 से 12 से शुरू होगा, 5 साल ऐड कर दीजिए, 12 से क्या हो जाएगा 17। ये लास्ट वाला 12वीं से सीक्वेंस चलना है, इसको घटाते क्रम में चलना है। 12वीं से क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12 में क्या करना, 5 घटा देना, 12 से 7। उसी तरह 10वीं में क्या करना, 7 से 5 घटाना, फिर 2002 आ जाएगा। 9वीं में क्या करना, 2002 में 5 घटाना, फिर 1997 में आ जाएगा। 8वीं में क्या करना, 1997 में 5 घटा देना, 1992 आ जाएगा। ये सीक्वेंस यहाँ तक क्या करता है, फॉलो करता है, और यहाँ भी फॉलो करता है। और मैंने चौथी, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना का जिक्र नहीं किया, तो आप लोग क्या करके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम को, तो आप वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद रखिए, डेफिनेटली आप इसे और इसे तो आप घटा उठा के याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना को आपको क्या करना है, याद करना है। ये होता है आपका 1985 से 1990, ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ हम फैक्ट बता देते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस पर आधारित थी, कृषि, यानी कृषि को विकास करने के लिए, यानी कृषि पे बोल सकते हैं, ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया गया, औद्योगिकरण पर, यानी औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप बोल सकते हैं बोनस भुगतान अधिनियम लाया गया, बोनस भुगतान अधिनियम।
आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर विशेष ध्यान दिया गया? सर कृषि पे, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोनस भुगतान अधिनियम के वो क्या किया गया? लाया गया। अब इसे भी याद रखिएगा, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पंचवर्षीय योजना क्या होता है? खत्म होता है। मैं इससे फिर से एक सवाल और पूछ लेता हूँ, प्रत्येक जो पंचवर्षीय योजना है उसको बनाने का काम किसका है? तो आप बोल सकते हैं योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को क्या करता है? बनाता है। और अप्रूवल यानी अनुमोदित को जो कौन करता है? वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर इसका चाहे कि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हम सक जाते हैं, आप ले लीजिए, ठीक है। और इसे मिटा देते हैं। आज का तीसरा टॉपिक आपका क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं सर? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आप इसको लिखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी बोलते हैं, एनडीसी। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, यानी फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अरे मैं पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? स्थापना पूरा डेट याद रखिए, 6 अगस्त 1952 ईस्वी। 6 अगस्त 1952 ईस्वी, ठीक है। हम बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के पेदन अध्यक्ष ये होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के क्या होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। यानी पेदन अध्यक्ष आपसे पूछ ले कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का कौन बनाता है? तो आप बोल सकते हैं कौन बनाता है? प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का कार्य जो है कौन बनाता है? तो आप योजना आयोग बनाता है। योजना आयोग यानी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को कौन बनाता है? बोल सकते हैं योजना आयोग। योजना आयोग क्या करता है? प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को क्या करता है? बनाता है। अब योजना आयोग प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया? बना दिया। अब इसको अनुमोदित कौन करता है? यानी पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कौन करता है? सिंपल है सर, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, ठीक है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।